हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बीकॉम सेम 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट का एक बेसिक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने करवाया था। ठीक है, साथ साथ हमें उसमें जो जर्नल एंट्रीज है वो भी हमने बताया था। तो आज उसी तरह एक बेसिक क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, एक दो दिन थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वो टॉपिक से आप थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो आज का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको जो नोट्स प्रोवाइड हम करेंगे, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चंस ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आपको फिलहाल के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं, हार्डली 2 मिनट लगेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन में कंसाइनर समीर है, कंसाइनी सागर है। ठीक है, और इन दोनों में से प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है कंसाइनर और कमीशन के लिए काम कर रहा है कंसाइनी। कंसाइनी इज नथिंग बट एजेंट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है समीर। तो जो प्रॉफिट के लिए काम करता है वही अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, तो समीर अकाउंटिंग करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ समीर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बना रहा है तो इसका रूल है डेबिट में एक्सपेंस लिखेंगे और क्रेडिट में इनकम लिखेंगे। कल मैंने सब बता दिया आपको पहले क्वेश्चन कि मेन बिजनेस क्या होता है, कंसाइनमेंट बिजनेस किसको कहते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी, ये सारे मीनिंग्स आपको कल बता दिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है मिसेस सागर, समीर, और सागर ये जो है ये कंसाइनी है। कंसाइनी को आप एजेंट में बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला समीर ने 10 लाख रुपए के गुड्स भेजे सागर को। समीर ने गुड्स भेजे तो उसकी जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। स्टार्टिंग यही से होने वाली है हर क्वेश्चन की। पहला ट्रांजैक्शन यानी गुड्स भेजने का, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, 10 लाख रुपीस ₹10 लाख। नेक्स्ट पहले एंट्री हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप जर्नल एंट्री लिख के रख सकते हैं। दूसरा 10 लाख के गुड्स भेजे, वो भेजने के लिए 50,000 रुपए का खर्चा समीर ने पे किया। समीर यानी कंसाइनर ने पे किया। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को होगा डेबिट, और ये खर्चा समीर ने पे किया तो ये कैश समीर के पास से गया। कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक्सपेंसेस पेड बाय समीर की एंट्री है, यानी कंसाइनर ने पे किया। 2 एंट्री हो गई। अब मान के चलो कंसाइनर नागपुर में रहता है और कंसाइनी अकोला में रहता है। अकोला में बिजनेस चालू करना है उसको, इसलिए उसने नागपुर से गुड्स भेजे 10 लाख रुपए के। अब ये गुड्स क्या हो गए, उसके मेन बिजनेस से हट गए और कंसाइनमेंट बिजनेस के बन गए, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आ गया।
पहले ये गुड्स मेन बिजनेस में थे, अब वो मेन बिजनेस से हटकर कंसाइनमेंट बिजनेस में आ गए, इसलिए कंसाइनमेंट के डेबिट पे लिख दिया। ठीक है, इसका अकाउंटिंग मेन बिजनेस के अकाउंटिंग के साथ मिक्स मत करना। इसीलिए ये जो अलग से 50,000 रुपए ये कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए पे किए, उसकी भी एंट्री अलग आ गई। ये 50,000 रुपए खर्चा उसके मेन बिजनेस का नहीं है, कंसाइनमेंट बिजनेस का है। ठीक है, और कंसाइनमेंट बिजनेस का हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कंसाइनमेंट बिजनेस के एक्सपेंस इनकम अलग से रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इस 50,000 रुपए की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये समीर ने पे की, कंसाइनर ने पे की अपने कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, मेन बिजनेस के लिए नहीं। ठीक है, तो समीर नागपुर में रहता है, सागर अकोला में रहता है, तो अकोला में गुड्स पहुंच गए, 50,000 रुपए खर्च किया ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मिला। तो अकोला में गुड्स पहुंचने के बाद उस गुड्स को अनलोड करना, गोडाउन में रखना, वहां का एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोशन करना, ये सब काम अभी सागर का है। तो सागर ने वो सारे काम करने के लिए 40,000 रुपए पे किए। बिजनेस समीर का है लेकिन पे किया फिलहाल सागर के लिए, फिलहाल पे किया। बाद में ये सागर समीर से वसूल कर लेगा। ठीक है, तो ये 40,000 की क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस है कंसाइनमेंट बिजनेस का, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होगा। बराबर है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बट कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। कैश अकाउंट को क्रेडिट कब करेंगे? अगर वो समीर के पास से कैश गया होगा तो। लेकिन ये समीर के पास से नहीं गया, ये कैश किसने पे किया? तो कैश सागर ने पे किया। तो इन फ्यूचर हमें सागर को पैसा देना है, हम यानी कौन? समीर का अकाउंट, सागर को पैसा देना है। देना है तो क्रेडिट, और पर्सन से लेना है तो डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, रिसीवेबल जिससे है तो उसको डेबिट करना, पेएबल जिसको है उसको क्रेडिट करना। तो ये 40,000 रुपए सागर को पेएबल है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सागर, एक्सपेंसेस। $40,000 और पेएबल है सागर को, तो सागर की क्रेडिट मनी बाय कंसाइनमेंट। ठीक है, कल जैसे ही ट्रांजैक्शन से बार बार और रिपीट क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, हम लॉजिक के साथ पढ़ रहे हैं, रट नहीं रहे कोई चीज। रूल है एक्सपेंस डेबिट देना है इसको, इसलिए इसको क्रेडिट। अब ये सारे प्रोडक्ट सागर के पास पहुंच गए अकोला, तो अकोला में वो प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, तो उसने ड्यूरिंग द पीरियड 15,50,000 के गुड्स बेचे अकोला में। ठीक है, तो वो सारे पैसे किसके पास आए होंगे? सागर के पास आए होंगे पहले, क्योंकि सारे कस्टमर अकोला के हैं और अकोला के सारे कस्टमर सागर को पैसे दे रहे हैं। 15,50,000 रुपए जमा हो गए उसके पास। लेकिन क्या वो 15,50,000 सागर के खुद के हैं क्या? नहीं, ये बिजनेस है समीर का, तो ये 15-50 भी किसके पास आने चाहिए? समीर के पास। लेकिन फिलहाल किसके पास है? सागर के पास। तो समीर बोलेगा कि मुझे सागर से पैसा लेना है,
समीर क्या बोलेगा, मुझे सेल का जो पैसा है वो सागर से लेना है, यानी सागर अकाउंट को डेबिट होगा। ठीक है, यानी समीर सागर अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि लॉजिक है कि उससे पैसा लेना है। ठीक है, और ये 15,50,000 रुपए कंसाइनमेंट बिजनेस का इनकम है। सेल कभी एक्सपेंस नहीं होता, इनकम होता है। ये मेन बिजनेस का सेल होता तो सेल अकाउंट में जाता है, लेकिन कंसाइनमेंट बिजनेस का इनकम है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। यानी एंट्री होगी सागर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। हमेशा सेल की एंट्री यही होगी। मैं लिखता हूं सागर के डेबिट में सागर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 15,50,000 और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय सागर अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना सेल 15,50,000। ठीक है, चलो यहां तक पहुंच गए। अब समीर जो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, और सागर जो काम कर रहा है एजेंट, वो सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसका और कोई मोटो नहीं है, सिर्फ कमीशन कमाना है। सेल बढ़ाओ और कमीशन कमाओ, तो उसको कमीशन मिलेगा 10%। उन दोनों में बीच में तय हुआ होगा कि 10% कमीशन मिलेगा। तो ये कमीशन कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। कमीशन क्या है? कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को होगा डेबिट। कमीशन दे रहे हैं, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। लेकिन ये कमीशन किसको देना है? सागर नाम के एजेंट को देना है, इसलिए सागर अकाउंट को क्रेडिट होगा। दे दिया नहीं, देना है। ठीक है, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सागर। कमीशन 15,50,000 का 10% कितना आता है? 15,50,000 का 10% 1,55,000। 1,55,000 और सागर के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 1,55,000। यानी एंट्री होगी कंसाइनमेंट टू सागर। कमीशन चार्ज, कमीशन देना है बोला है, दिया तो बाद में देंगे, सब सेटलमेंट आखिरी में होगा। कैसे होगा आखिरी में बता सकता। समीर के 15,50,000 सागर के पास पड़े, लेना है ना, अभी तक लाके थोड़ी दिया। 15,50,000 पड़ा है, उसको फोन करके बोल देंगे कि सागर तू अपने 40,000 रुपए जो तूने खर्चा किया था वो उस 15,50,000 से माइनस कर दे, और जो तेरे कमीशन के बनते हैं 1,55,000 वो भी माइनस कर दे, और बची हुई कैश भेज दे। तो 15,50,000 में से वो अपने खर्चे और ये कमीशन माइनस करेगा, और जो बैलेंस आएगा वो समीर को भेज देगा, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। ऐसा होता है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? फिलहाल बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक बता दो मेरे को क्लोज कैसे करना। फिलहाल पहले कंसाइनमेंट स्टॉक देख लेते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक 50,000 बच गया। जितने गुड्स भेजे थे उसमें से 50,000 के गुड्स बच गए, तो कहां लिखेंगे इसको? तो देखिए, मैं कल बोला था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, 2 बार रिपीट करूंगा, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, रूल ये है कि कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में
कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में वही गुड्स का खर्चा लिखना अलाउड है जो गुड्स हमने बेचे हैं। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में वही गुड्स का खर्चा लिखना अलाउड है जो गुड्स हमने बेचे हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में वही गुड्स का कॉस्ट यानी खर्चा लिखना अलाउड है जो गुड्स हमने बेचे हैं। 3 बार हो गया मैंने बताया। ठीक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि डेबिट साइड में वही गुड्स की कॉस्ट लिखना। ठीक है, कौन से? बेचे हुए गुड्स की कॉस्ट लिखना पड़ता है। डेबिट में बेचे हुए गुड्स की कॉस्ट लिखना अलाउड है, बचे हुए गुड्स की कॉस्ट लिखना डेबिट में अलाउड नहीं है। बचे हुए गुड्स की कॉस्ट लिखना डेबिट में अलाउड नहीं है, बचे हुए गुड्स की कॉस्ट। ठीक है, ये 50,000 का स्टॉक बच गया है, फिलहाल वो डेबिट में इंक्लूड है क्योंकि लाया था तो डेबिट में डाला था ना आपने, तो उसको डेबिट में रहने का हक नहीं है क्योंकि वो बेचा नहीं है, वो बचा है। और बचे हुए गुड्स की कॉस्ट आपको डेबिट में से हटाना पड़ेगा, और डेबिट में से हटाना है इसलिए उसको क्रेडिट में लिखा जाता है, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। जैसे आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना फाइनल अकाउंट में, सेम, सिर्फ मैंने आपको वो लॉजिक बता दिया। इसको डेबिट में से हटाना क्यों है। ठीक है, तो ऐसे आपके सामने ऐसा ट्रांजैक्शन आया कि वो गुड्स की कॉस्ट बेची हुई नहीं है तो उसका डेबिट में से हटा देना आएगा, तब आपको ये सेंटेंस याद कराऊंगा मैं, तब आपको वो याद आना चाहिए। ठीक है, अब आगे सारा हो गया, पोस्टिंग हो गया। अब सबसे पहले ये सागर यानी एजेंट, ये अकाउंट को क्लोज करना है। अब बैलेंस कितना है देखो, 15,50,000, डेबिट साइड ज्यादा है, $15,50,000 माइनस 40,000 माइनस 1,55,000, तो बैलेंस आता है 13,55,000। क्या ये बैलेंस अमाउंट सागर ने समीर को भेजी? ऐसा कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं है। सेटल वर्ड देखना है, सेटल हुआ है क्या? समीर और सागर के बीच में सेटलमेंट हुआ है ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। अगर सेटल वर्ड लिखा होता तो मैं यहां बाय कैश लिख देता या बाय बैंक लिख देता, सेटलमेंट थ्रू चेक हुआ रहता तो, और बाय बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू सेटल होता तो मैं यहां बाय बिल्स रिसीवेबल लिख देता। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है तो इसके सामने लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरेक्टर। बाकी है सेटलमेंट, करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, अब कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, 15,50,000 प्लस 50,000 माइनस 10,90,000 and minus 1,55,000. तो 3,55,000 और दोनों साइड की टोटल 16 लाख। 3,55,000 जो बैलेंस आया
क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपने इनकम लिखा है और डेबिट साइड में आपने एक्सपेंस लिखा है। हियर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो ये प्रॉफिट कहलाएगा। ये समीर ने जो प्रॉफिट कमाया है ये कंसाइनमेंट बिजनेस से कमाया है, ठीक है। ये कंसाइनमेंट बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट वो अपने P&L में ट्रांसफर करता है। प्रॉफिट जाते हैं P&L की क्रेडिट साइड है ना, तो यहां लिखना पड़ेगा टू P&L, इसके डेबिट में लिखना पड़ेगा। टू P&L ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था कल की जैसे ही मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बताया, और कल आखिरी में मैंने एक बात बताई थी कि जैसे इन द बुक्स ऑफ समीर सागर अकाउंट बनता है, वैसे ही इन द बुक्स ऑफ सागर समीर अकाउंट बनता है, क्योंकि सागर एजेंट है, एजेंट कभी प्रॉफिट नहीं निकालता। एजेंट को सिर्फ लेना देना किससे रहता है? कंसाइनर से, यानी कंसाइनी को लेना देना किससे रहता है? कंसाइनर से। तो मैं बनाता हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सागर छोटा सा बना देता हूं, समीर अकाउंट। ऐसा देखो, सागर यानी कंसाइन सिर्फ अपने खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता, ठीक है। तो कैसे रिकॉर्ड करना देख लीजिएगा, फिर मैं शॉर्टकट भी बताता हूं। सबसे पहले ये 10 लाख के गुड्स भेजे, सागर के पास आए, ये सागर रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि इसमें सागर इन्वॉल्व ही नहीं है। सागर सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा? जिसमें उसने वो पे किया और उसको कैश मिली, उसके पास जो है गुड्स भेजने की एंट्री वो रिकॉर्ड नहीं करता। एक्सपेंसेस पेड बाय समीर की भी एंट्री वो रिकॉर्ड नहीं करता। एक्सपेंसेस पेड बाय सागर, सागर ने पे किए हैं चाहे तो वो रिकॉर्ड करेगा। अपने खुद के ट्रांजैक्शन सागर बराबर रिकॉर्ड करेगा। 40,000 रुपए सागर ने पे किए तो सागर के पास से कैश गया, कैश गया इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा, बराबर है। सागर के पास से कैश गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट का रूल है व्हाट गोज आउट क्रेडिट। लेकिन सागर ये कैश किससे वसूल करेगा? तो सागर ये कैश समीर से वसूल करेगा, क्योंकि समीर के बिजनेस के लिए पे किया, तो समीर से पैसा लेना है तो डेबिट और देना है तो क्रेडिट। तो सागर बोलेगा कि समीर से लेना है इसलिए समीर अकाउंट को करेगा डेबिट, और सागर के पास से कैश गया इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट। 40,000 एक्सपेंस लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड बाय सागर, ये करेगा क्योंकि कस्टमर ने सागर को पैसे लाके दिए, या फिर अगर क्रेडिट में बेचा होगा तो सागर क्या बोलेगा कि मुझे कस्टमर से पैसा लेना है। क्या बोला? सागर ने अगर ये गुड्स क्रेडिट में बेचा होगा तो सागर बोलेगा मुझे कस्टमर से पैसा लेना है, जिनको जिनको बेचा उनसे लेना है, और ये पैसे समीर को देना है, समीर को देना है। तो समीर को क्रेडिट होगा और लेना किससे मालूम है? कस्टमर से। उस कस्टमर को डेटर्स कहते हैं, डेटर्स। और कंसाइनमेंट बिजनेस के कस्टमर है इसलिए उसको कंसाइनमेंट डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट डेटर। तो सागर की जगह रहकर सोचो, कस्टमर से पैसा लेना है और समीर को देना है। अपने कस्टमर तो अकाउंट बनाया नहीं, लेकिन समीर अकाउंट बनाया है, तो समीर को पैसा देना है, इसलिए समीर अकाउंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट डेटर्स। ₹15,50,000 कंसाइनमेंट डेटर्स, ठीक है। अगर कस्टमर कैश सेल हो जाना, सपोज कैश, तो सागर के पास कैश रहती,
कैश आ जाती, तब एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट, कैश आती कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन ये कैश खुद के पास नहीं रखते, ये कैश आपको भेजनी पड़ती समीर को, या बाय कंसाइनमेंट डेटर की जगह बाय कैश लिखना पड़ता, तब एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू समीर। अगर कैश सेल होता तो हमने क्रेडिट सेल माना है, इसलिए कंसाइनमेंट डेटर्स लिखा है। नेक्स्ट, सागर को कमीशन मिलेगा 10%। सागर के लिए वो इनकम है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट होगा। कमीशन मिल रहा है ना सागर को, सागर के लिए वो इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है इनकम को क्रेडिट करेंगे। और ये कमीशन किससे लेना है सागर को? समीर से लेना है, इसलिए समीर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड 1,55,000, 10% ऑफ सेल। ठीक है, समीर टू कमीशन, समीर से लेना है और कमीशन रिसीव्ड इनकम है। और कोई ट्रांजैक्शन में सागर इन्वॉल्व नहीं है, तो सागर अकाउंट अब क्लोज, समीर अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस डेबिट में आएगा, क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस डेबिट में आएगा 13,55,000। क्वेश्चन में सेटलमेंट शब्द दिया नहीं है, तो इसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बन गया आपका सागर अकाउंट, सागर के बुक में समीर अकाउंट। ठीक है, अब शॉर्टकट ये है कि जैसे समीर ने सागर अकाउंट बनाया है वैसे सागर ने समीर अकाउंट बनाया है, करेक्ट? तो पहले समीर के बुक में जो सागर अकाउंट बनाया है, इसमें जो अमाउंट डेबिट में है वो अमाउंट यहाँ क्रेडिट में है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो यहाँ डेबिट में है वो वहां क्रेडिट में है, और जो यहाँ क्रेडिट में है वो वहां डेबिट में है। ऐसा अमाउंट पहले लिख लेने का। ठीक है, फिर जैसे यहाँ 15,50,000 ये सेल का अमाउंट है, सेल के अमाउंट के सामने बाय कंसाइनमेंट डेटर लिखना या बाय कैश लिखना, अगर कैश सेल क्वेश्चन में लिखा होगा तो। ठीक है, और ये 40,000 है एक्सपेंस के सामने कैश लिखना, कमीशन के सामने कमीशन ही लिखना, और बचा हुआ बैलेंस कैरिड डाउन के सामने यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन ही आएगा। यहाँ कैश होता तो वहां कैश आएगा, यहाँ बैंक होता तो वहां बैंक आएगा, यहाँ बिल्स रिसीवेबल होता तो वहां बिल्स पेएबल होगा। मैं आज ही पढ़ा के खत्म नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको और एक क्लास में। ठीक है, लेकिन आप कितना उसको याद रखते हो आप पे। ठीक है, देखो ये जो बैलेंस है ये है डेबिट बैलेंस। क्या कहते हैं इसे? डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस? क्योंकि डेबिट में से, डेबिट साइड ज्यादा है ना, डेबिट में से बचा हुआ बैलेंस है ना डेबिट बैलेंस, और ये जो है ये है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में से बचा हुआ बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। लिखते डेबिट साइड में है लेकिन बोलते क्रेडिट बैलेंस, और ये लिखते क्रेडिट में है लेकिन उसको बोलते डेबिट बैलेंस। ठीक है, मतलब समीर के इसमें जो सागर अकाउंट बनाया है उसमें वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, तो उतने ही अमाउंट का सागर के इसमें समीर अकाउंट बनाएंगे तो वो क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, बताएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पर्सनल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो पैसा लेना है, ये पैसा लेना है ऐसा बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस मतलब पैसा लेना है, और पर्सनल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसा देना है। मतलब समीर बोल रहा है कि सागर से पैसा लेना है 13,55,000। समीर बोल रहा है कि सागर से पैसा लेना है 13,55,000, तो सागर ने भी बोलना चाहिए कि समीर को पैसा देना है 13,55,000। ठीक है, तो समीर भी, सागर भी बोल रहा है 13,55,000 देना है,
और समीर भी बोल रहा है कि 13,55,000 उस सागर से लेना है। सेम वे में दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट किया आज नई बात पढ़ी है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब क्या होगा, इसमें हर एक अमाउंट आपको यहाँ कैलकुलेट करके दे दी है और उस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, सिर्फ आप बेसिक जो एंट्री है वो मत भूलना, ठीक है। तो मिलते दोस्तों अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।